वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 12 हे लोह पुरुष, हे लोह पुरुष सत सत प्रणाम, जिसके अंदर हमने कविता की समझूती देख ली थी और सेकंड पार्ट के अंदर हम लोगों ने प्रश्नों के उत्तर लिखित और मौखिक देख लिए थे। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 अभ्यास का, जो है कविता की पंक्तियों को पूरा करो। उसके अंदर क की पंक्ति है सुन जिसकी खाली जगह को शत्रु की खाली जगह। तो इसके अंदर कौन सी पंक्ति आएगी? सुन जिसकी सिंह दहाड़ों को शत्रु की नींदे उड़ जाती। ओके, तो ऐसे कविता की अधूरी वर्ड लिख के हम कविता की पंक्ति को पूरा करेंगे। ख की पंक्ति है जिसकी खाली जगह मुड़ जाती। तो उसके अंदर कौन सी पंक्ति आएगी? जिसकी ताकत से डरकर दुश्मन की तोपें मुड़ जाती। ओके। ग की पंक्ति है खाली जगह सबसे पहले था एक ही खाली जगह। तो इसके अंदर कौन सी पंक्ति आएगी? हे राष्ट्र सदा सबसे पहले था एक ही जिसका नारा। पंक्ति घ है अपने चरित्र खाली जगह लगता था प्यारा। तो इसके अंदर पंक्ति आएगी अपने चरित्र और नीति से जनमन को लगता था प्यारा। पंक्ति के अंदर ज्यादातर वर्ड तो दिए ही गए हैं, बहुत कम वर्ड आपको लिखने हैं। तो ये कब पॉसिबल हो जाएगा? जब आपको पूरी कविता कंठस्थ हो जाएगी, तब ये आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ओके, तो कविता को याद करना जरूरी है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर लिखा हुआ है भावार्थ के नीचे कविता की सही पंक्तियां लिखो। अब तक ज्यादातर जो भी एक्सरसाइज आई थी, उसके अंदर एक्सरसाइज में पूछा गया था कि कविता की पंक्तियों को पूरा करो, जबकि अब जो एक्सरसाइज आ रही है उसके अंदर है कि भावार्थ पहले से लिखा हुआ है, कविता का अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थ के हिसाब से वो पंक्ति कौन सी है वो आपको लिखना है। क का पहले भावार्थ देखते हैं। जो अपना सब कुछ भारत माता को अर्पित कर देता था। एक पंक्ति का अर्थ लिखा है, तो इसके हिसाब से ये कौन सी पंक्ति हो सकती है? अपना सर्वस्व भी जो हंसकर भारत माता को देता था। ओके, तो ये वाली पंक्ति का भावार्थ ऐसा होता है, तो ये पंक्ति यहाँ पे आएगी। ओके, दूसरी पंक्ति है धरती ही मेरा परिवार है, ऐसा अर्थ लिखा हुआ है, तो इसके हिसाब से कौन सी पंक्ति आएगी? है वसुधा ही परिवार मेरा। ओके। ग का भावार्थ है तुम्हारा नाम लोगों के मन पर अंकित है। ये भावार्थ लिखा है, तो उसके हिसाब से पंक्ति आएगी जनमन पर अंकित है तब नाम। ओके, तो ये वाली पंक्ति हम यहाँ पे लिखेंगे। घ का भावार्थ है उस लोह पुरुष को मैं शत शत वंदन और शत शत प्रणाम करती हूँ। तो ये कौन सी पंक्ति है? हमारे काव्य की आखिरी 2 लाइनें। तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे हे लोह पुरुष, उस लोह पुरुष को करती हूँ शत शत वंदन शत शत प्रणाम। ओके, तो ये पंक्ति है यहाँ पे लिखेंगे। अब हम देखेंगे भाषा की बात। भाषा की बात यानी हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। उसके अंदर प्रश्न नंबर 1 दिया है मुहावरों का सही अर्थ चुनकर लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। यानी यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका सही अर्थ चुनना है। कहाँ से चुनेंगे? ये वाले बॉक्स में से। ये वाले बॉक्स के अंदर मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं, तो हमें इसमें से सही अर्थ चुनना है और उसके वाक्य खुद से बनाने हैं। पहला मुहावरा है लोहा लेना, जिसका अर्थ होता है डटकर मुकाबला करना, जो यहाँ से लिया गया है। ओके, तो डटकर मुकाबला करना, और उसका वाक्य लिखा हुआ है
सैनिक दुश्मन से लोहा लेने से नहीं घबराते। ओके। दूसरा मुहावरा हमें खुद से करना है। लोहे के चने चबाना, तो उसका अर्थ क्या होता है? लोहे के चने हो सकते हैं? नहीं, तो उसका अर्थ क्या होगा? बहुत कठिन कार्य करना। उसका अर्थ आएगा बहुत कठिन कार्य करना। यहाँ पे लिखा है कठोर परिश्रम का काम करना, तो ये भी आप लिख सकते हैं। और उसका अर्थ, उसका वाक्य बनेगा पटेल को हिलाने के लिए शत्रु को लोहे के चने चबाने पड़े। हमारा तीसरा मुहावरा है धुन का पक्का, तो उसका अर्थ होता है, यहाँ कोई धुन गाने की बात नहीं की गई है, पर धुन का पक्का होना उसका अर्थ होता है दृढ़ निश्चयी। ओके, तो उसको लगन से काम करने वाला ऐसा भी लिख सकते हैं। तो उसका वाक्य क्या बनेगा? पटेल राष्ट्र के एकीकरण के मामले में धुन के पक्के थे। उसके बाद वाला लास्ट मुहावरा है नींदे उड़ना, तो उसके अंदर आएगा, आखिरी एक ही बचा है, बेचैन होना। ओके, तो उसका अर्थ हम चिंता की स्थिति पैदा करना ऐसा भी लिख सकते हैं। तो उसका वाक्य क्या बनेगा? लोह पुरुष ने विरोधियों की नींदें उड़ा दी थी। यहाँ पे जो वाक्य लिखे गए हैं उसके अलावा भी आपको अपने तरीके से यहाँ पे वाक्य बना के लिखने हैं, तो वो लिख सकते हैं आप। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2, जो है पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची शब्द जिसको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। यहाँ पे पहला शब्द दिया गया है सिंह, जिसके पर्यायवाची शब्द बनते हैं शेर, वनराज। दूसरा वर्ड है वसुधा, जिसके पर्यायवाची शब्द बनते हैं धरा, पृथ्वी। उसके बाद वर्ड दिया गया है संकल्प, उसके समानार्थी शब्द बनेंगे इरादा, प्रतिज्ञा। उसके बाद वाला पर्यायवाची शब्द है परिवार, उसके समानार्थी शब्द बनेंगे कुटुंब, कुल। उसके बाद पर्यायवाची शब्द है अद्वितीय, तो उसके समानार्थी शब्द क्या बनेंगे? बेजोड़, बेमिसाल। शत्रु, उसके समानार्थी शब्द बनेंगे वैरी, रिपु। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3, क्रिया शब्दों को रेखांकित करो और लिखो। यानी यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो वाक्य के अंदर क्रिया कौन सी हो रही है, वर्ब्स लिखने हैं हमें। तो क्रिया वाले जिसमें क्रिया हो रही है ऐसा दिखाया गया है, ऐसे वाले वर्ड के नीचे अंडरलाइन करनी है। ओके, तो पहला वाक्य है उस लोह पुरुष ने रच डाला, तो इसके अंदर क्रिया कौन सी हो रही है? रचने की। तो क्रिया वर्ड कौन सा बनेगा? रच डाला, तो यहाँ पे आएगी अंडरलाइन। और ये वाला वर्ड रच डाला है क्रिया, तो उसको लिखना है यहाँ पे। ख का वाक्य है जो आंधी बनकर चलता था, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया बताई गई है? चलने की। ओके, तो चलने की क्रिया का क्रिया वर्ड कौन सा है? बनकर चलता था, तो बनकर चलता था वर्ड के नीचे अंडरलाइन करेंगे और ये पूरा वर्ड हम लिखेंगे यहाँ पे सामने। तीसरा वर्ड है, तीसरा वाक्य है शत्रु की नींदें उड़ जाती। इसके अंदर क्रिया कौन सी है? उड़ने की। ओके, और उसके लिए वर्ड कौन सा दिया गया है? उड़ जाती। तो हम लोग उड़ जाती शब्द के नीचे अंडरलाइन करेंगे और ये पूरा शब्द हम लिखेंगे यहाँ पे सामने। उसके बाद घ दिया गया है जो आंधी बनकर चलता था। ओके,
तो ये हमारा जो ख है उसके वो ही यहाँ पे दोबारा लिखा गया है। यहाँ भी जो आंधी बनकर चलता था और यहाँ पे जो आंधी बनकर चलता था, वही सेम वर्ड यहाँ पे दोबारा दिए गए हैं। तो वापस हम लोग यहाँ पे बनकर चलता था वर्ड के नीचे अंडरलाइन करेंगे और यही वर्ड को यहाँ पे सामने क्रियक वाले बॉक्स के अंदर लिख देंगे। ओके, तो ऐसे हमारा यहाँ पे पूरा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।